फ्रेंड्स, आई एम कृतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी इंग्लिश टीचिंग के, इंग्लिश शिक्षण के कुछ सूत्र जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इंग्लिश टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंसी एंड प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया ये सब पढ़ा चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना देर किए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग में जो फर्स्ट है वो है हमारा फ्रॉम नॉन टू अननोन। इसमें क्या है कि जो टीचर है सबसे पहले बच्चे को नॉन थिंग्स के बारे में बताए, फिर उसे धीरे धीरे अननोन थिंग्स तक लेके जाए। The teacher should teach the known things in beginning and later about unknown things, just like rules and laws. यानी जो टीचर है वो शुरू में जो भी मैटर वो पढ़ा रहा है, या फिर एग्जाम्पल से ले लो कि वो नाउन पढ़ा रहा है, तो वो पहले बच्चे को नेम, पर्सन, प्लेस यानी छोटे छोटे उससे पूछे, क्वेश्चंस करे इन सब के बारे में जो बच्चे को पता है। जैसे कि अगर वो पूछेगा व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये सारी चीजें बच्चे को पता है। तो इस तरीके से वो पहले बच्चे को नॉन थिंग्स बताए एंड देन वो नाउन की डेफिनेशन बताए। यानी पहले नॉन थिंग्स प्रेजेंट करे और फिर धीरे धीरे अननोन थिंग जो कि बच्चे को नहीं पता है, जैसे कि रूल्स हो गए, लॉज हो गए, वहां तक धीरे धीरे अननोन थिंग तक लेकर जाए। सेकेंड है हमारा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी टीचर शुड टीच सिंपल मैटर फर्स्ट, लेटर कॉम्प्लेक्स मैटर। यानी जो टीचर है उसे सबसे पहले सिंपल मैटर, सिंपल सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना चाहिए। इससे क्या है कि बच्चे में इंटरेस्ट भी आएगा, वो पढ़ना भी चाहेंगे। उन्हें मतलब शुरू में हम कोई हार्ड चीज बता देंगे तो वो क्या है कि वो वहां से भटक जाएंगे, वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले उन्हें सिंपल और इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट मैटर है उसको पढ़ाए, देन धीरे 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 उन्हें कॉम्प्लेक्स की ओर लेकर जाए। थर्ड है हमारा फ्रॉम होल टू पार्ट। होल यानी पूरा एंड पार्ट यानी अंश या फिर कहें किसी चीज का टुकड़ा। यानी आफ्टर नोइंग होल मैटर लर्नर कैन अंडरस्टैंड पार्ट इजली। तो इसमें क्या है कि जो टीचर है पहले होल मैटर, पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरी विषय वस्तु है, उसकी जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको पहले पूरा बच्चे को बता दे और फिर धीरे धीरे उसके पार्ट, उनके पार्ट मतलब उसे टुकड़ों में विभक्त करके बच्चे को पढ़ाए। या फिर कह सकते हैं कि जब बच्चे को मैटर पूरा पता होगा तो उसे पार्ट समझने में आसानी होती है। तो इसलिए जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो होल टू पार्ट ऐसा होना चाहिए कि वो पहले पूरी सिचुएशंस को बता दे, देन बच्चा फिर पार्ट में खुद ब खुद उसे इजिली समझ। फोर्थ है हमारा फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस यानी विश्लेषण और सिंथेसिस यानी संश्लेषण। एनालिसिस में क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन को हम विश्लेषित कर देते हैं। एनालिसिस यानी एनालिसिस करना यानी विश्लेषण करना। फिर जो विश्लेषित की हुई चीज है उसको दोबारा उसी पॉइंट या टॉपिक पर दोबारा ले जाना, वो हो जाएगा सिंथेसिस। यानी इसमें क्या है कि टीचर शुड टीच पार्ट वाइज मैटर टू लर्नर। इसमें यह है कि तुम्हें सिंथेसिस मतलब टीचर को सिंथेसिस ना पढ़ाते हुए एनालाइज से फिर सिंथेसिस की ओर ले जाना चाहिए, यानी विश्लेषण करते हुए फिर संश्लेषण की ओर ले जाना चाहिए। यानी जो पार्ट वाइज मैटर है उसको पहले पार्ट करके उसके फिर पढ़ाना चाहिए और फिर उसे किसी एक टॉपिक या पॉइंट तक ले जाना चाहिए। फिफ्थ है हमारा फ्रॉम रियल टू अनरियल, यानी रियल थिंग्स के थ्रू अनरियल तक लेके जाना। इसमें जो टीचर क्या है कि बच्चों के सामने सबसे पहले जो रियल थिंग्स है उनको प्रेजेंट करेगा, यानी कहो उसकी वास्तविक जिंदगी से संबंधित जो चीजें हैं उनसे रिलेट करके पढ़ाएगा और फिर धीरे धीरे अनरियल थिंग्स तक ले जाएगा। यानी टीचर शुड टीच रियल इन स्टार्टिंग एंड अनरियल शुड यूज लेटर, यानी अनरियल थिंग्स को वो बाद में यूज करेगा। सिक्स्थ है हमारा फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। इजी यानी सरल और डिफिकल्ट यानी कठिन, इजी से डिफिकल्ट की ओर ले जाना। द इजी मैटर इज सुटेबल फॉर बिगनर्स। जो इजी मैटर होता है, कहें जो इजी सब्जेक्ट मैटर होता है वो बिगनर्स के लिए काफी यूजफुल होता है, या फिर कहें कि काफी हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स क्या मतलब जो अभी जिन्होंने सीखना शुरू ही किया है, अगर उनके सामने पहले आप डिफिकल्टी वाला सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट कर दोगे तो उनके लिए डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता ही जाएगा। इसलिए क्या करना है टीचर को कि सबसे पहले इजी सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करे, देन डिफिकल्ट। यानी सो टीचर शुड टीच एवरी मैटर फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट।
सेवेंथ है हमारा फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट यानी मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त। कॉन्क्रीट क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। कॉन्क्रीट यानी हम कह सकते हैं कि जिन चीजों को हम डायरेक्ट देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दे आर कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट यानी इमेजिनरी, किसी चीज का इमेजिन करना, तो वो होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट। द एब्स्ट्रैक्ट मैटर इज इमेजिनेटिव, डिफिकल्ट एंड डाउटफुल फॉर द लर्नर्स एंड कॉन्क्रीट मैटर इज सिंपल। कॉन्क्रीट सिंपल क्यों है? क्योंकि वो उसके सामने है, वो उसे डायरेक्ट देख सकता है, प्रत्यक्ष उसे अनुभव कर सकता है, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू वो लर्न कर सकता है, इसलिए कॉन्क्रीट। फिर कॉन्क्रीट से धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट की ओर टीचर को लेके जाना है, क्योंकि कॉन्क्रीट एक सिंपल वे है और एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, बच्चे के लिए थोड़ा वो डिफिकल्टी होगा, थोड़ा डाउटफुल होगा, क्योंकि वो उसने देखा नहीं है, उसने कहें कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो एब्स्ट्रैक्ट को हम एज ए इमेजिनरी भी समझ सकते हैं। तो फिर जो टीचर क्या करे, सब्जेक्ट मैटर को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाए, या फिर कहें कि बच्चों को लर्न कराने के लिए जो सबसे बेस्ट वे होगा वो होगा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। एट्थ है हमारा फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। According to this maxim, a teacher should proceed his teaching with specific example in the beginning। यानी शुरुआत में जो टीचर है वो क्या करे, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यानी जो एग्जाम्पल्स है उनको क्या बताया, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मतलब प्रेजेंट करे, फिर धीरे धीरे उनका जनरलाइजेशन कर दे, यानी उनका सामान्यीकरण कर दे। यानी सबसे पहले विशिष्ट, जो विशिष्ट चीज के थ्रू, या फिर कहें कि कोई विशिष्ट एग्जाम्पल लेके आए, वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल को प्रेजेंट करे और फिर धीरे धीरे उन एग्जाम्पल के थ्रू वो जनरलाइज करता हुआ बच्चे को पढ़ाए। तो ये था हमारा फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हमारा नेक्स्ट मैक्सिम है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। जैसे कि देख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग टेक्निक एंड सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। यानी कहें कि करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, बुक्स, टीचिंग की टेक्निक सब कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। उनका जो फॉर्मेशन यानी कहो उनकी बनावट ऐसी होनी चाहिए जो कि चाइल्ड की, बच्चों की मनोविज्ञान के वो अकॉर्डिंग हो। क्योंकि कह सकते हैं ना, बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है, मन का विज्ञान, मतलब एक इजी सब्जेक्ट मैटर उन्हें पढ़ाना, फिर धीरे धीरे देन टीचर टीच फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। क्योंकि एक बार बच्चे को हम इजी मैटर पढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे हम उसे लॉजिकल स्टडी की ओर लेके जा सकते हैं। इसलिए फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल यानी धीरे धीरे फिर तार्किक यानी लॉजिक्स वाले स्टडी तक लेकर जाना। और नेक्स्ट है फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन यानी आगमन, डिडक्शन यानी निगमन। Teacher gives example in beginning of the teaching matter. After solving the examples, the teacher generalize the matter and frame the rule. इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो सबसे पहले शुरुआत में जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करेगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स, जब वो एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेगा तो वो क्या करेगा, मैटर का जनरलाइज कर देगा यानी सामान्यीकरण कर देगा। एंड लास्ट में फ्रेम द रूल, एंड फ्रेम द रूल यानी एग्जाम्पल से रूल की ओर इधर हम जाते हैं। यानी सबसे पहले वो एग्जाम्पल प्रेजेंट करेगा, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए वो जनरलाइज करेगा मैटर को, एंड देन फ्रेम रूल। ये था हमारा इंडक्शन एंड डिडक्शन यानी इंडक्शन टू डिडक्शन। अब आता है हमारा 11 फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। यानी इनडेफिनेट क्या, अनिश्चित, और डेफिनेट क्या, निश्चित। यानी हम हमारे सब्जेक्ट मैटर को कैसे पढ़ाएं, इन अनिश्चित से निश्चित की ओर यानी इनडेफिनेट टू डेफिनेट। इसमें क्या है कि टीचर शुड टीच द इनडेफिनेट मैटर एंड आफ्टर शुड टीच डेफिनेट कंटेंट। यानी अनिश्चित, जैसे कि हम किसी बच्चे को पढ़ाना, कोई भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसमें क्या है कि पहले बच्चे को हम इधर उधर के थोड़े से एग्जाम्पल्स देते हैं या फिर को उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे पैदा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसे क्या, एक डेफिनेट कंटेंट जो कि हमें पढ़ाना, जैसे कि लेसन बनाते टाइम हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के जरिए बच्चे को एक प्रकरण या कहो टॉपिक तक लेके जाते हैं। तो इसमें भी यही कि इनडेफिनेट मैटर से आपको बच्चे को एक डेफिनेट कंटेंट तक लेके जाना होता है।
तो आज हमने इंग्लिश टीचिंग के मैक्सिम्स पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।